तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एलडीआर कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक एलडीआर का जो दो लेग पे मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेग लगाया हूँ। तो एलडीआर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। एलडीआर का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। एलडीआर का जैसे कि एक रेजिस्टेंस का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ऐसे एलडीआर का भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं एलडीआर को चेक करने के लिए मैं क्या किया हूँ कि रेजिस्टेंस का 2000 के में मैं मल्टीमीटर में सेट किया हूँ। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 500 या 400 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका है। तो अभी अब इसको चेक करने के लिए मैं अगर ऐसे करके हाथ लाऊंगा, ये एलडीआर जो है एलडीआर के ऊपर अगर ऐसे करके हाथ लाऊंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। अभी और भी ज़्यादा टाइट करके मैं हाथ रखूँगा तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ये बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसके ऊपर अगर हम लोग लाइट लाते हैं तो इसका क्या कोई रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर लाइट ला रहा हूँ। जो एलडीआर है, एलडीआर के ऊपर लाइट ला रहा हूँ। तो देख पाए हो रहे आपके इसका जो एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है 500 से कम होकर डायरेक्ट जीरो हो गया था। तो देखिए अभी और उसके ऊपर फिर लाइट ला रहा हूँ तो इसको जो रेजिस्टेंस है ये जीरो हो जा रहा है। तो आपको ये जो चीज़ है ये क्यों होता है, इससे आपको ये समझ में आ गया कि ये जो एलडीआर है, एलडीआर के ऊपर अगर लाइट लाता है तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका जीरो हो जाता है। तो ये एलडीआर एक लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर बोलता है इसको, कि यह क्या करता है कि लाइट इसके ऊपर जितना ज़्यादा पड़ेगा कि इसका ये एक ओपन सर्किट और इसका रेजिस्टेंस जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो एलडीआर को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक ब्रेडबोर्ड में एक छोटा प्रोजेक्ट लिया हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप देखने से आपको पूरा एलडीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एलडीआर को और भी अच्छे से समझने के लिए एक प्रोजेक्ट में छोटा लाया हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक एलडीआर इसमें लगा हुआ है, एक एलडीआर यहाँ पर है, उसके बाद एक 1K का रेजिस्टेंस है और एक 2 वोल्ट का एलईडी है। तो अभी ये जो एलडीआर है, एलडीआर का कनेक्शन कैसे हो रहा है, एलडीआर में पॉजिटिव सप्लाई गया है, उसके बाद एलडीआर का जो दूसरा पिन है, दूसरा पिन से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद जो एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है उसमें रेजिस्टेंस का सप्लाई जाके लगाया और नेगेटिव में शॉर्ट किया डायरेक्ट। तो अभी जब एलडीआर को ऊपर में ऐसे हाथ लाऊंगा तो क्या हो रहा है कि ये जो एलईडी है, एलईडी का जो इल्यूमिनेशन है धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो फिर मैं अब जब उसके ऊपर से हाथ हटा लूँगा तो इसका इल्यूमिनेशन जो मिनिमम ब्राइटनेस से जो चल रहा था वो फिर से वो आ जाएगा। तो ये जो इल्यूमिनेशन जो होता है, ये जो बात होता है, इसका कारण नहीं होता है कि जो रेजिस्टेंस जो है ये एलडीआर में लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस जो इसको बोला जाता है। तो ये लाइट के ऊपर डिपेंड करते रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। तो जब इसके ऊपर मैं जब हाथ ला रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, एलईडी जो है जल नहीं पा रहा है। और उसके ऊपर से जब हाथ में हटा रहा हूँ तब क्या हो रहा है कि इसका एलईडी का जो एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा जाके कम हो जा रहा है। तो ये जो है एलईडी है जो जल रहा है। तो अभी इसके ऊपर में मोबाइल का जो फ्लैश है, फ्लैश में लाऊंगा। फ्लैश लाने से इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है मैं अभी चेक करूँगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैं एलईडी के ऊपर जब फ्लैश ला रहा हूँ तब इसका इल्यूमिनेशन जो है एलईडी का और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जो इल्यूमिनेशन है एलईडी का और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर जो होता है ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स उसके ऊपर आ रहा है। तो जितना ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स उसके ऊपर आएगा और एलईडी का ब्राइटनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लुमिनस फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। और एलडीआर का जो यूजेस होता है, एलडीआर का जो एप्लीकेशंस होता है, एलडीआर ज़्यादातर जगह में स्विचिंग पर्पस के लिए एलडीआर यूज़ होता है। फैक्ट्री में ऑटोमेटेड प्लांट में कई जगह में एलडीआर यूज़ होता है एज पर स्विचिंग के लिए एलडीआर यूज़ होता है।